जय हिंद दोस्तों। इस न्यूज में हम जानेंगे मंकी पॉक्स के बारे में। मंकी पॉक्स इतनी तेज़ गति से क्यों बढ़ रहा है। देख रहे हैं कि इस चेहरे पे दाग उत्पन्न हो रहा है। देख रहे हैं कि ये हाथ में भी है और ये कहीं नहीं क्या कह रहे हैं कि न्यूज में चल रहा है कि ये चेचक का देन है और ये बंदर से हो रहा है। क्यों इतनी तेज़ गति से बढ़ रहा है, इसको चर्चा हम आज करने वाले हैं। इसके सबसे पहले बात कर लेते थे चर्चा में ये क्यों है मंकी पॉक्स। WHO ने इस वायरस को ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, यानी कि इसे ग्रेड 3 इमरजेंसी के रूप में इसे रूप में वर्गीकृत किया गया है। इसका कहना है कि इस पे तत्काल देने की ज़रूरत है, नहीं तो कोरोना जैसा ये भयावह स्थिति उत्पन्न हो जाएगा। देख सकते हैं कि ये बुरुंडी, रवांडा, केन्या, युगांडा और स्विट्जरलैंड में 15 से अधिक देशों में फैल चुका है। अब पहली बार इसमें आपातकालीन घोषित किया गया था जुलाई 2022 में। दूसरी बार देखें तो अगस्त 2024 में हुआ था। इसके बाद देख लेते हैं WHO के क्या कहना है। जो ट्रोडस का कहना है कि अफ्रीका में एमपॉक्स का प्रकोप अगले 6 महीने में रोका जा सकता है, जबकि सबसे ज़्यादा इसका प्रकोप है जो कि कांगो में देखने को मिलता है। और WHO का कहना है कि हम इसे कुछ दिनों में हम इस खेप को कांगो में पहुंचा देंगे और 6 महीने के अंदर हम रोक सकते हैं। एमपी पॉक्स क्या है, मंकी पॉक्स यानी कि क्या है। ये एक ऐसा वायरस है जो कि इन्फेक्शन के कारण होता है, यानी कि मंकी पॉक्स के कारण होता है। ये ऑर्थोपॉक्स वायरस यानी कि जीन्स के कारण एक प्रजाति है जो कि बंदर में हुआ था, इसके कारण है। ऐसे हम जूनोटिक बीमारी कहते हैं। इसका मतलब है कि ये जानवरों से इंसान में फैला है और इंसानों से जानवर में फैला है, इसीलिए हम इसको जूनोटिक बीमारी कहते हैं, यानी जूनोटिक बीमारी कह सकते हैं। आगे की बात कर लेते हैं। इसका इतिहास बहुत गहरा है, यानी कि 64 साल पहले के इतिहास है, मान लीजिए। और WHO के मुताबिक माने तो इंसानों में मंकी पॉक्स का पहला मामला आया था जो कि 1970 में आया था। और ये सबसे पहले कांगो में, यानी कि कांगो जो कि अफ्रीका का देश है, इसमें आया था। 9 महीने के बच्चे में ये संक्रमण देखने को मिला था, यानी कि 1970 के दशक में। और उस समय देखें तो 11 अफ्रीकी देशों में इंसान में मंकी पॉक्स का संक्रमण होने का मामला आ गया था, यानी कि 1970 में ही आ गया था। और दुनिया में मंकी पॉक्स का संक्रमण अफ्रीका से ही फैलना 1970 से शुरू हो गया। इस बीमारी का देन कहीं ना कहीं पोलियो के कारण हुआ है। 1950 के दशक में दुनिया भर में जब पोलियो को खतरनाक बीमारी मानते जा रहे थे, तब वैज्ञानिक ने पोलियो के लिए वैक्सीन तैयार कर रहे थे। इसी वैक्सीन के लिए ट्रायल के लिए वैज्ञानिकों ने बंदरों की ज़रूरत महसूस की, क्योंकि ट्रायल में सबसे पहले ही इंसान को वो इंजेक्शन नहीं दिया जाते हैं, कोई जानवर के दिए जाते हैं। तो इन बंदरों को लैब में रखा गया था। ये बंदर आए थे, यानी कि ये बंदर मलेशिया से लाए गए थे। मलेशिया से यानी कि डेनमार्क के कोपेनहेगन में लाए गए थे। ये 1958 में यहाँ के लैब में बंदरों का अजीब बीमारी उभर के आया। ये बीमारी था मंकी पॉक्स। इस बंदरों के शरीर पर चेचक जैसे दागे उभरे, इसी को हम मंकी पॉक्स इसको नाम दिया गया, यानी कि 1958 में दिया गया। और मंकी पॉक्स कैसे फैलता है इसके बारे में हम देखते हैं। सबसे पहले तो ये वायरस इन्फेक्शन है, ये संक्रमित व्यक्ति से या जानवर के साथ संपर्क में आने से फैलता है। मंकी पॉक्स एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमण, यानी कि त्वचा, मुंह, जननांग जैसे कि अन्य घावों के माध्यम से फैलता है। यानी कि ये ज़्यादातर है जो कि मध्य और अफ्रीका, पश्चिम अफ्रीका देश में ज़्यादातर देखने को मिला है। एक्सपर्ट का मानना है कि कपड़ों या कि लेनिन जैसे दूषित वस्तुओं के संपर्क भी आने से बढ़ते हैं, इसलिए अन्य पब्लिक जगहों पर होने वाला चीज़ को यूज ना करें। आगे के बात कर लेते हैं एमपी पॉक्स का लक्षण क्या है, यानी कि मंकी पॉक्स का लक्षण क्या है। सबसे पहले तो देख लेते हैं, शरीर पर दागे हो जाते हैं, हाथ, पैर, छाती, चेहरे, मुंह आदि पर हो जाते हैं। इसमें मवाद भरे जैसे बड़े सफ़ेद या पीले दाग उभरते हैं।
इसके बाद ठीक होने से पहले पपड़ी बन जाते हैं। अन्य लक्षणों में देखें तो बुखार, सिर दर्द, मांसपेशियों में दर्द होते हैं। कितने दिन रह सकते हैं? WHO के माने तो ये 21 दिनों के अंदर दिखना शुरू होता है, जबकि 3 से 17 दिनों के दौरान व्यक्ति में कोई लक्षण नहीं दिखता है। आगे की बात कर लेते थे, मंकी पॉक्स का इलाज क्या है? WHO को माने तो मंकी पॉक्स का इलाज कुछ टीकों का आविष्कार किया गया, लेकिन इतना टीका है जो कि 100% प्रभावी नहीं है। यानी कि वैक्सीन के बाद इम्यूनिटी बढ़ने में कई हफ्ते लग जाते हैं, जिससे संक्रमण ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब देखा जाए तो 4 से 14 दिनों के अगर वैक्सीन लगाते हैं तो बीमारी को कम किए जा सकते हैं। अब भारत में मंकी पॉक्स के कितना खतरा है, इसका बात कर लेते हैं। तो यानी कि टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मंकी पॉक्स के 2 कैटेगरी में बांटा गया है। यानी कि क्लाउड 1B जो है कि मंकी पॉक्स में ये सबसे ज़्यादा खतरनाक है। अब मंकी पॉक्स का भी फैला था जो कि कांगो से ही फैला था, जो कि सबसे खतरनाक है। इसका मृत्यु दर जो से सबसे अधिक है। क्लाउड 2 है जो कि कुछ के दूसरा स्थान पर है, जो कम खतरनाक है। अब आगे के बात कर लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं क्लाउड 2 जो कि कम घातक है। ज़्यादातर देश में यही क्लाउड 1 भी है। अब भारत में देखने को मिलता है यही वाला वायरस अभी। सबसे पहले भारत में ये बीमारी देखने को मिला था केरल में, यानी कि केरल 2022 में देखने को मिला था। अभी भी है, लेकिन मुख्य रूप से इसका कहाँ ये बीमारी है जो नहीं पता चल सका है। इसके बाद देख लेते होते हैं, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने मंकी पॉक्स के संदिग्ध मामलों को लेकर कहा है कि इसको लेकर अतिरिक्त चिंता की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका बात कर लेते हैं, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल इस बारे में देख रही है। यानी कि इसके बाद देख रहे थे तो एयरपोर्ट, बंदरगाह जैसे पब्लिक जगह पर इसका तैयारी कर लिया गया है। अगर कोई मिलते हैं तो इसे आइसोलेशन फैक्ट्री के तहत रखा जाता है, यानी कि कोरोना में जैसे करते थे उसी तरह रखा जाता है। अब आगे के बात कर लेते हैं। तो अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाता है तो डॉक्टर को कब दिखाना चाहिए? अगर आपको मंकी पॉक्स हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर से दिखाना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। मंकी पॉक्स से बचाव के तरीके जान लेते हैं। यानी कि संक्रमित जानवर से दूर रहें, संक्रमित लोगों के संपर्क से भी दूर रहें, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं, यानी कि साफ़ सुथरा पर ज़्यादा ध्यान दें। और सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहने। और WHO के मुताबिक अभी देखें तो अभी वर्तमान में 600 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अब इससे जुड़ी प्रश्न को देख लेते हैं, जिसका जवाब कमेंट बॉक्स में देना। निम्नलिखित कथनों में से विचार कीजिए कि मंकी पॉक्स सबसे पहले किस देश में पता चला था? A के बुरुंडी, B के रवांडा, C के इथोपिया और D के कांगो। इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट बॉक्स में देना है। जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे नए टॉपिक्स पे।